वालेकुम जी, मेरा नाम महमूद अरुण अब्बासी है। मैं सिल्ला का रहने वाला हूँ। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिल्ला है। यहाँ पे बच्चों की तादाद 300 से अबव है। यहाँ पे 2 पोस्टें भी आप भी वैकेंट पड़ी हैं, उस्ताद भी पूरे नहीं हैं और बिल्डिंग की हालत आपके सामने है कि 12 साल पहले ज़लज़ले में गिरने वाला स्कूल अब तक तामीर नहीं हो सका। यहाँ पे हम मीडिया के नुमाइंदों को भी लाए, बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के पास भी गए। हमें पता नहीं है कि ये जो MDM है, ये जो एरा है, पेरा है, ये इदारे किस लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने हैं कि 12 साल में यहाँ पे बाउंड्री वाल पे कितना बड़ा खर्चा ये आप देख लें ये किया गया, लेकिन PTC का तरफ से खर्चा किया गया, लेकिन अंदर इमारत मौजूद ही नहीं है। बाहर गेट लगा दिया गया है, बजाय इसके कि गेट लगाने के अगर इन बच्चों के लिए एक कमरा ही बन जाता तो शायद वो बात ठीक थी। लेकिन यहाँ पे स्कूल की इमारत, इलेक्शन में किए गए वादे, हमने जनरल इलेक्शन में भी, उसके बाद यहाँ पे हमारे इस हल्के से गवर्नर साहब रहे हैं, हमने उनसे भी अपील की कि हमें स्कूल चाहिए, हमें एक स्कूल दे दें, हमसे सारे वोट ले लें। लेकिन हमारा स्कूल ये आज तक ये पॉलिसी सामने नहीं आ सकी कि ये गवर्नमेंट मर्कजी गवर्नमेंट बनाएगी या सूबाई गवर्नमेंट बनाएगी, ये स्कूल कौन बनाएगा। ये क्या ये तब्दीली हो जाएगी कि एक बच्चा जमीन पे बैठ के, ये गर्दो गबार में पढ़ने वाला बच्चा और एक एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पढ़ने वाला बच्चा ये एक जैसी तालीम हासिल कर सकेंगे। ये गवर्नमेंट से हमारा सवाल है कि क्या आप उधर से मसावी हकूक, तालीम का निसाब यकसा, ये सब नारे क्या अमली तौर पे काम कर सकेंगे। अगर ऐसी हालत रही तो गुजारिश है कि 12 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक हमें नहीं पता किसी ने किसी को क्यों निकाला। हमें यह पता होना चाहिए हमारा स्कूल बन जाए, बस स्कूल बन जाए तो हमारे कल हमारे ये मसाइल ये बच्चे खुद हल करें अपने मसाइल। इनके पास तालीम होगी, ये कहीं बोल चाल कर सकेंगे, कहीं जा सकेंगे, तो ये खुद अपने मसाइल के लिए आवाज़ें बुलंद करेंगे। शुक्रिया।